Vivo V20 Pro की हम फीचर देखेंगे आज क्या क्या मिलेंगा और क्या नहीं मिलेगा। आपने देख लिया होगा फ्लिपकार्ट पे डीजर लॉन्च हो चुका है और इमेज भी आ चुके हैं उनके कैमरा और अपने जो प्रोसेसर क्या होने वाला है क्या नहीं वो सब आ चुका है। तो थोड़े से फीचर आधे नहीं दिखाए इनने, तो आज हम पूरे फीचर दिखाएंगे क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो चलो देखते हैं। हम इसकी डिस्प्ले से शुरू करेंगे। इसमें डिस्प्ले 6.44 इंच की डिस्प्ले, तो एमोलेड डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज का सपोर्ट भी है। तो अच्छा है, ये डिस्प्ले में भी अच्छा है मोबाइल। अगर ये मोबाइल की 30 से नीचे कीमत आ गई ना तो अच्छा रहेगा, 30,000 के बीच में तो ये मोबाइल अच्छा बिकेगा, क्योंकि ये कैमरा के लिए फेमस है। आपको पता है वीवो ओप्पो, तो ये कैमरा अच्छे लाते हैं इसलिए ये मोबाइल फेमस होते हैं। और इसमें बैटरी मिलने वाली 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है और 33 वाट का चार्जर भी है। अगर इसका कैमरे की बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर है अपना, और अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल है और 2 मेगापिक्सल मोनो कैमरा है। तो ये कौन सा कैमरा मुझे नहीं पता, अपन मोनो कैमरा दिया है इनने, तो क्या पता ये अपना डेप्थ के लिए है क्या फिर मैक्रो के लिए, ये तो नहीं पता। ये कैमरा मैंने अभी पहली बार सुन रहा है ये नाम। इसका फ्रंट कैमरा देखा जाए तो 44 मेगापिक्सल का है और अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा भी अपना फ्रंट कैमरा अच्छा दिया है इनने। अब आगे जाके हमें 48 मेगापिक्सल भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये 44 मेगापिक्सल आ रहे हैं ना, तो वैसे अपने जो दूसरे मोबाइल आते हैं ना उनमें भी 48 मेगापिक्सल आपने देखना मिल जाएंगे। तो आपको पता है कैमरा भी 108 मेगापिक्सल आ चुका है, 64 मेगापिक्सल आ चुका है, 48 मेगापिक्सल आ चुका है। अभी जो 16 मेगापिक्सल है वो तो कोई देखता नहीं। हमें क्या कर रही है, अपने जो बड़े बड़े कैमरा होता है ना वो देखिए क्या कर रही है, चूतिया बना रहे। क्योंकि ये अपने जो बड़े कैमरे देते हैं ना उनमें जो सेंसर होते हैं ना मेन वो नहीं देते। आपने देखा होगा जो सोनी का सेंसर होता है वो ज़्यादातर मोबाइल में नहीं इस्तेमाल होता है। अगर आपको किसी भी मोबाइल में सोनी का सेंसर मिल गया ना, अगर 16 मेगापिक्सल का हो क्या 48 मेगापिक्सल का हो, तो वो कैमरा अच्छा रहेगा जो अपने 64 मेगापिक्सल से भी। तो अपने जो सेंसर होते हैं ना वो पहले देखो कैसा सेंसर है क्या है, बाद में अपना जो मोबाइल होगा ना वो डिसाइड करना। और इसकी जो रैम और स्टोरेज देखा जाए तो 8 GB रैम है और 128 GB इंटरनल है। तो आपने देखा होगा अभी जो जितने भी 25 से 30 हज़ार के बीच मोबाइल आते हैं ना उसमें 6 GB ना तो 8 GB रैम मिलते ही है। तो अभी ये सब में हो चुका है, जो अभी 25 से 30 हज़ार के बीच में मोबाइल आ रहे हैं उनमें। तो अभी ये 8 GB और 6 GB तो सब में मिल रहा है। अभी जो 15 से 20 हज़ार के बीच में जो मोबाइल भी आ रहे हैं ना तो उसमें भी अपने 6 GB ना तो 8 GB रैम मिली जा रही है अभी। अगर आपको रैम और स्टोरेज अच्छी मिल रही ना तो उसका प्रोसेसर आता है ना वो भी अच्छा देखो, क्योंकि जो प्रोसेसर होता है ना उस पर ही डिपेंड होता है मोबाइल। मैंने तो इसके सब फीचर देख लिया, तो अभी इसकी कीमत क्या होगी आपको सबको पता ही नहीं है और मुझे भी नहीं पता है। अगर इसकी कीमत देखा जाए ना 30,000 से अपनी 35,000 के पास जाएंगी इसकी कीमत, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी वीवो के अभी जो 5G मोबाइल आ रहे हैं ना 30 से 35 हज़ार के पीछे जा रहे हैं। तो शायद ये भी हो सकता है 30 से 35 हज़ार के पीछे जाएगा, क्योंकि इसकी कीमत अच्छी होंगी ना। अगर 30 से नीचे आया ना तो डेफिनेटली ये मोबाइल बिकेगा। आपको पता है अगर अभी आज की तारीख में अगर मोबाइल की कीमत अच्छी हो ना तो अच्छा बिकता है मोबाइल, ना तो हाई रखेंगे तो फिर मोबाइल कोई लेता नहीं। फिर कितने भी अच्छे फीचर दे उसमें कोई लेता नहीं, आपको पता ही है, सबको पता है। चलो दोस्तों इतना ही, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।